सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का ज़िमनी मार्का, कराची में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 11 यूनियन काउंसिल्स में से 7 पर फाते। जमात इस्लामी ने यूसी की 4 सीटें जीत लीं। जनरल मेंबर्स की भी 15 सीटें में से 7 नशिस्तें जालों के नाम। जमात इस्लामी 5, तहरीक इंसाफ 2 और मुस्लिम लीग नून की 1 सीट। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, कराची की पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो गई। पीपल्स पार्टी 240 यूसी नशिस्तों में से 97 जीत कर सर फहरिस्त। जमात इस्लामी का 86 सीटों के साथ दूसरा नंबर। तहरीक इंसाफ 42 सीटें जीत कर तीसरे नंबर पर रही। नॉर्थ कराची रशीदाबाद में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की लड़ाई, 2 अफराद जख्मी। यूसी 13 में पीटीआई कारकुनों की प्रिजाइडिंग अफसर से तल कलामी। लियारी यूसी 2 में भी कशीदगी, जिला गरबी में भी कारकुन आमने सामने। यूसी 13 में कारकुनों पर हमला हुआ तो पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। जमात इस्लामी की इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। जमात इस्लामी का इलेक्शन नताइज के खिलाफ सेंट्रल कैंप ऑफिस के बाहर एहतजाज। पीपल्स पार्टी जालसाजी करके तारीख दोहरा रही है। पुलिस के जरिए नताइज को तब्दील किया गया। इंतखाबी नताइज फार्म 11 के मुताबिक नहीं हैं। हमारे मुतादिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। हाफिज नईमुर्रहमान की मीडिया टॉक। अमीन जमात इस्लामी कराची का आज दोपहर 1 बजे फिर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ का भी कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। ECP पर आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकामी का इल्ज़ाम। इंतखाबी अमल कलअदम करार देने का मुतालिबा। अफसोस इस बात का होता है कि जमात इस्लामी पता नहीं क्यों ये ज़हन बना के बैठी है कि जो इलेक्शन कराची में होगा उसने जीतना है। भाई इंतखाब होता है, आप जीतते भी हो, आप हारते भी हो। 11 सीटें थी, हमारी ख्वाहिश थी कि हम 11 जीतें, हम 11 नहीं जीते। हम अभी तक 5 जीते, हो सकता है कि एक आधी और उसमें इजाफा हो जाए। अगर आप नताइज उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि कहीं PTI को भी वोट पड़ा, कहीं जमात इस्लामी को वोट पड़ा, कहीं पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा, और जहाँ जहाँ जिसने जितनी मेहनत की उस जमात ने तो वोट ले लिया। पोलिंग के दौरान ही धांधली के इल्ज़ामात शुरू हो गए। ये जहां जीत जाते हैं वहां सब ठीक, जहां हारने लगते हैं वहां शोर मचा देते हैं। हम आपका मैंडेट तस्लीम करते हैं, आप भी हमारा मैंडेट मान लें। कहीं बदअज़मी हुई है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। सईद गनी का रद्द अमल। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हैदराबाद, सखर, नवाब शाह, जैकबाबाद, ठट्ठा, सजावल बदी, दादू, सांगढ़, कनकोट समेत सिंध के दीगर शहरों में भी वोटिंग। कहीं पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें, कहीं वोटर्स की अदम दिलचस्पी। मेरे खिलाफ बदनीति से एक केस बनाया गया था, झूठा बिल्कुल गलत इल्ज़ामात थे, और वो 2 साल NC ने उसकी तहकीक की, और ना सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में, और न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने सेफ अहमद में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के फज़ल से मुझे क्लीन चिट मिली। मुझे बदनामी के लिए पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया। इमरान खान सर से पांव तक मकार। साबिक दौरे हुकूमत में हमारे खिलाफ बनाया गया बयानिया बेबुनियाद निकला। तमाम हरबों के बावजूद इन्हें नाकामी ही हासिल हुई। PTA चेयरमैन का झूठ अब कौम के सामने आ रहा है। मोहसिन को शख्स जल्द अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। लंदन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ की हमजा यूसुफ को दौरा पाकिस्तान की दावत। इलेक्शन जो है वो इसी साल होगा।
फ्री होगा, फेयर होगा और असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इमरान खान, तुम एक फितना हो, तुम इस मुल्क में फसाद चाहते हो। हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इस फितने को इलेक्शन में अवामी वोट की ताकत से जो है वो इसको दफन करेंगे। 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हुकूमत उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। PTI बदबख्त तोला है, इमरानी फितने का जल्द खात्मा न किया गया तो ये कौम को अजाब से दो चार कर देगा। राना सनाउल्लाह। पार्लियामेंट का दफा करना हमारा फ़र्ज़ है, उसने हमें इज्जत दी हुई है। पार्लियामेंट सबसे अच्छा और पायदार हल जो है वो ये है कि तमाम अदारे जो है ना वो तजावुज़ ना करें अपनी हदूद से। पार्लियामेंट की टर्फ के ऊपर जो है बहुत देर कई दहाइयों से तजावुज़ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये तजावुज़ बंद होना चाहिए। बहरान का सबसे बेहतरीन हल यही है कि तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें। हम पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जजेस को भी ईवान में बुलाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ की लंदन में गुफ्तगू। तमाम सियासी जमातें और जमहूरी क़ुव्वतें पार्लियामेंट की पुश्त के ऊपर खड़ी हैं। चंद मखसूस जज साहिबान ऐसे फ़ैसले करते आ रहे हैं और कर रहे हैं जो एक ख़ास सियासी जमात के एजेंडे को पूरा करने के मुतरादिफ हैं। पार्लियामेंट ने जो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की है वो चीफ़ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के साथ इदारा जाती तौर पे मशरूत करता है। तनाव ख़त्म करने के लिए हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट 2 कदम मजीद आगे बढ़ गई। बहरानों को हल करने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। अदलिया पार्लियामेंट का कानून साजी का हक सलब नहीं कर सकती। जमहूरी क़ुव्वतें पार्लियामान की पुष्ट पर खड़ी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. When those judgments are not appealed or no review is filed, then it becomes final. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, and we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow. आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का पाबंद करता है तो इस पर अमल दरामद हमारा फ़र्ज है। बुनियादी इंसानी हुकूक पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। फैसला चैलेंज ना हो तो फिर ये हतमी होता है। हर शख्स कानून के ताबे आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। हमें बताया गया कि सियासी जमातों के मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। दूसरी सूरत में हमारा फैसला भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लाहौर में खिताब। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आप समझते ये प्रोपेगेंडा है, ये अच्छी बात नहीं है। सर थोड़ा आराम से, ये आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दैट्स नॉट गुड वे। तो ये कभी ऑडियो लीक, कभी ये प्रोपेगेंडा, कभी वो प्रोपेगेंडा। आप समझते हैं कि आप उनके हालात बिगड़ गए हैं, कुछ बेहतर किया जा सकता है? वो सामने ब्लॉक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप और आपकी फैमिली के खिलाफ ऑडियो लीक्स के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सहाफ़ी का चीफ जस्टिस से सवाल। बस आप दुआ किया करें। जस्टिस उमर अता बंदियाल मुस्कुराए, होंठों पर खामोश रहने का इशारा किया और आगे बढ़ गए। नवाज शरीफ के नाम पर जालसाजी से 3 गाड़ियां रजिस्टर्ड कराने का इंकशाफ। लंदन पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
चंद शरपसंद अनासर नून लीग कायद का नाम अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियाँ दहशत गर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। नवाज शरीफ लंदन ऑफिस का रद्द अमल। बड़ी मुलाकात में इलाकाई अमन और खुशहाली की बात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मीटिंग। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए पुरज़म है। सिपह सलार कासी पैक्ट मनसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का ऐलान। मकाम अफगान वजीर खारजा की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। दो तरफा अमूर पर गुफ्तगू। अफगान अमूरी हुकूमत से मुकम्मल ताउन और हिमायत की ज़रूरत पर जोर। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाला बेनकाब। दुबई में मुकीम अब्दुर्रहमान कमाल का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। कई साल से पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर के तौर पर हर्जा सराई कर रहा था। ट्विटर पर 3, फेसबुक पर 1 फेक अकाउंट मौजूद। आवाम और इदारे ऐसे अनासर को बाहमी ताउन से नाकाम बनाते रहेंगे। वस्ताई हुकूमत ऊंचे हथकंडों से हकीकी आज़ादी की तहरीक को तक़वियत ही पहुँचा रही है। जेल और ज़ेर हिरासत तशद्दुद के ज़रिए नज़रियात का खून नहीं किया जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कारकुनों की पकड़ धकड़ की मजम्मत। सियासी इज्तिमाआत में मजहबी एहतियात लाजिम है। सियासत को कौमी मफाद से बालतर नहीं होना चाहिए। इमरान खान से गुजारिश अपना मजहबी मुताला दुरुस्त करें। मसाइल को मेज़ पर बैठ कर बाहमी मुफाहमत से हल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने हिंदुस्तान में बैठ कर मसला कश्मीर पर दुरुस्त बात की। मुज़ाकरात के तमाम रास्ते मकबूजा वादी से ही जाते हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी। कोरोना वायरस बेकाबू। कोयटा में ज़ेर इलाज मरीज 2 मजीद दम तोड़ गए। मरने वालों में खातून भी शामिल। 15 रोज़ के दौरान 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाम हक हो चुके हैं। मकबूजा वादी में G20 इजलास की आड़ में खुद की होली। सब पर आश्कार। कश्मीर किसी भी सूरत मोदी की जागीर नहीं बन सकता। रियासती हैसियत की बहाली की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी। हिंदुस्तानी जमातें और कश्मीरी रहनुमा मामले पर एक ज़बान। वज़रा की जानिब से बदहवासी और परेशानी में दिए गए बयानात अब भारतीय हुकूमत का पीछा कर रहे हैं। मोदी सरकार को चुतरे बेमहार की मानद नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लामाबाद में बारिश। मुजफ्फराबाद और गैदरनमा में बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद तफरीही मकामात पर पहुँच गई। अगले 24 घंटे के दौरान मजीद बर्फबारी की भी तवक्को।